कोई भी व्यक्ति किसी के किसी सामान का, किसी के घर का, किसी के खेत का, रुपये पैसे का, फिर किसी किसी और वस्तु का, या कोई लड़की या औरत का या किसी के पत्नी का लालच में फंस सकते हैं। धोखा खा जाना बहुत आसान है। कैसे धोखा खा सकते हैं? अपने भावनाओं के कारण हमें धोखे में पड़ने का कारण हो सकते हैं। बाहरी जीवन का लेना देना अलग है, जैसे कि चोरी करना, मारपीट करना, लेकिन ये जो लालच है ये अंदर की क्रियाएं हैं, इसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन लालच का लेना देना जो है हमारे गुप्त रवैये से है, अंदरूनी जीवन से है। हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। लालच की उद्गम हमारे अंदर से होता है। समाज के डर से हो सकता है हम गलत काम ना करें, जेल जाने लायक किसी ऐसे काम हम ना करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस चीज़ से बचे हुए हैं। लालच जो है हमारे अंदर ही अंदर काम कर सकता है, जो एक घून की तरह, जो अंदर ही अंदर वो कीड़ा जो किसी पेड़ को कुतरता है, वैसे ही उसका परिणाम भी हम जान सकते हैं। ये जो है अंदर की बात है, ये क्रिया नहीं है। लालच का लेना देना हमारे रवैये से है, अपने दिल से ये शुरू होता है। लालच ये जैसे हमारे सोच विचार में, मन में क्या बुद्धि चल रही है, वो है, उसमें उत्पन्न होती है। लालच जो है बिना लक्ष्य के एक शक्तिशाली इच्छा, एक शक्तिशाली इच्छा करना। लालच के पाप में बहुत सी अवैध और आत्म केंद्रित इच्छाएं होती हैं। स्वार्थपूर्ण अभिलाषा और जैसे यौन संबंधी अभिलाषा और साधारण लोभ, ये सब लालच के ही विभिन्न रूप है। एक लालची व्यक्ति अपनी ऐच्छिक वस्तु को प्राप्त करना चाहता है तो उसका लालच हर प्रकार के अनैतिक अवैध व्यवहार को उत्पन्न करता है, जैसे चोरी करना, अत्याचार करना, छल करना, और हिंसा करना आदि। इसको हम निर्गमन उसका 20 का 17 में पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक है। यदि आप यह जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो के आगे भी पूरा देखिए। 10 आज्ञाओं में से एक कहती है तू लालच न करना। ये आज्ञा दूसरी आज्ञाओं से इसलिए भिन्न है। सृष्टिकर्ता ने जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा से ये जो है थोड़ा भिन्न है, अलग है, क्योंकि ये व्यवहार के बारे में कहती है, जबकि अन्य आज्ञाएं कार्य से संबंधित है। हत्या, व्यभिचार, चोरी और झूठ बोलना बाहरी कार्य है, परंतु लालच मनुष्य के भीतर रहता है। कोई व्यक्ति पापपूर्ण कार्य का अपराधी भले ही हो, परंतु वो मनुष्य के मन में छुपे हुए अपराध अर्थात लालच की भावना का भी अपराधी हो सकता है। व्यक्ति के मन में किसी वस्तु को पाने की इच्छा इतनी तीव्र हो सकती है, वो उस वस्तु को पाने में ईश्वर का स्थान भी ले सकते हैं। लालच एक वायरस के समान काम कर सकता है। लालच का मंजिल बहुत ही दुखदायी होता है। ये एक ऐसे भयंकर होने के कारण ये भी है कि इससे एक मेहनती और अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति अर्थात सम्मानित व्यक्ति भी इसका दोषी हो जाता है, और इसे इसकी तनिक भी खबर नहीं होती। वो इसे गलती से एक अच्छा गुण भी समझ सकता है। इस पाप को अत्यंत भयंकर पापों के वर्ग में गिना जाता है। ईश्वर के पवित्र वचन में हम लोग इसको देख सकते हैं। लोभ जो है सबसे बुरे कामों का मूल है। पहले थिस्सलुनीके की पत्री आप पढ़ेंगे, उसका 6 अध्याय तो 10 में इस बात को देख सकते हैं। यह सच है कि लोभ हमारे जीवन में पाप की बीजें बो देता है। इसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। शोषण, गुलामी, चोरी, विश्वासघात और अन्य दुखों को जोड़कर यह मनुष्य को जो है नारकीय बना देता है। लालच एक दृढ़ और स्वार्थी इच्छा है कि किसी चीज की अधिकता हो। अधिकांश ये धन या शक्ति प्राप्ति की इच्छा होती है। लालच से कैसे बचा जा सकता है? लालच एक अलग चीज है, और जो है माफ करना, हमारी जरूरत एक अलग चीज है, लेकिन ये जो लालच जो है एक अलग अलग चीज है।
इस पाप के प्रलोभन को स्वार्थी बनने के बदले परोपकारी बनाया जा सकता है। ये इस ईश्वर के जो संगति से, उसके आज्ञाकारिता से, वचन में रहने से हम लोग इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जो है इस पर संतुष्टि किया जाना चाहिए, चाहे वो सुंदरता हो, धन हो, शक्ति हो, जो कुछ भी हमारे पास है इस पर संतोष करना सीखना चाहिए। ये सृष्टिकर्ता के पवित्र वचन में लिखा है, जो है धन दौलत की लालसा के प्रति कई चेतावनी दी गई है। यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। लूका रचित सुसमाचार 12:15 में पढ़ सकते हैं। लालच और धन की इच्छा ऐसे फंदे हैं जो बर्बादी और विनाश लाते हैं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और जो खास तौर से जो इसके अनुयायी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको चेतावनी दी जाती है कि ये चंचल धन पर आशा न रखें। पहले तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय उसका 9 से 10 पढ़ लीजिएगा, 17 से 18 को भी देखें। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। इब्रानियों के पत्री 13:5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये धन का प्रेम है। और धन जो धन नहीं है, जो समस्या है, धन का प्रेम एक पाप है, क्योंकि ये परमेश्वर की जो आराधना करने के मार्ग में आ जाता है। उदाहरण के लिए आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 16 से 22 पढ़ लीजिएगा। लालच जो है संतुष्ट होने से इनकार करता है। अधिकांश जितना अधिक हम प्राप्त करते हैं उतना ही अधिक हम और जो है चाहने लग जाते हैं। एक बार फिर से, पैसा या धन कोई समस्या नहीं है। समस्या इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण है। जब हम अपने आत्मविश्वास को धन में रखते हैं या अधिक से अधिक प्राप्ति की इच्छा, अतृप्ति इच्छा से जलने लगते हैं, तो हम ईश्वर को उस महिमा और आराधना को देने में विफल हो जाते हैं जिसको पाने के वो योग्य है, वो हकदार है सृष्टिकर्ता। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।